हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये CGL प्री 2023 सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। 14 जुलाई का सेकंड शिफ्ट। अगर फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो देख सकते हो। ये उस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है और हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांट से 14 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन ए रेस अराउंड ए सर्कुलर साइक्लिंग ट्रैक 75 किलोमीटर, टू साइक्लिस्ट आर राइडिंग इन स्पीड ऑफ 30 and 25 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट एट द पॉइंट वेयर दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी। बस सिंपली पूछा है, एक सर्कुलर ट्रैक पर रेस हो रहा है, एक 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, दूसरा 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। पूछ रहा घूमते घूमते दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेगा। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया था तो कब मिलेगा। तो सिंपली टाइम एंड डिस्टेंस का लगाते हैं। सेम डायरेक्शन में जब मूवमेंट होता है तो उन लोगों का रिजल्टेंट स्पीड दोनों का माइनस हो जाता है। तो 30 माइनस 25, रिजल्टेंट स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ही होगा। 5 किलोमीटर पर आवर से इस सर्कल को पूरे करने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम लगेगा इन लोग को दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने पे। तो टोटल 75 किलोमीटर का है, तो 75 किलोमीटर को डिवाइड करते हैं 5 किलोमीटर पर आवर से तो 15 किलो आता है। तो ये 15 घंटे बाद ये लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो, P इज 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन Q। P जो है वो 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट Q से है। तो P अगर 2x है तो Q हो जाएगा x। P इज एबल टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज लेस देन Q। ये इससे 40 डेज लेस देन में काम कर रहा है। मतलब अगर ये 40 डेज में कर रहा था तो ये 80 डेज में काम कर रहा है। Working together the whole number of days taken by them to complete द वर्क। सॉरी, उल्टा हो गया। ये अगर 40 डेज में काम कर रहा है तो ये 80 डेज में काम कर रहा है। इसका मतलब टोटल वर्क हमारा 80 है। ठीक है, पूछा है तीनों मिलकर ये काम कब तक कर देंगे, दोनों मिलकर। तो ये 2 और 1, दोनों का एफिशिएंसी हो गया 3। तो 3 से देखा जाए तो 3 से कटेगा 3, 2 जा 6 और 20, 3 6 जा 18, 26 पॉइंट समथिंग। नियरेस्ट पूछा तो देखते हैं 26 है या 27। 18 फिर 22.66 आएगा, मतलब ये 27 होगा इसका नियरेस्ट। ऑप्शन नंबर 3। अगर ऐसा देखा जाए तो 27 इंटू 3 81 होता है। ये अप्रॉक्स 27 ही आएगा। देखते थर्ड क्वेश्चन। इन इलेक्शन 2% ऑफ इनरोल्ड वोटर्स, 2% लोग वोट नहीं दिए जो कि इनरोल्ड थे, और 500 लोगों ने वोट ही नहीं किया, और नहीं, वोट इनवैलिड होगा। 500 इनवैलिड और 2% लोग वोट नहीं किए। ए और बी इलेक्शन जीता, ए डिफीटेड बी बाय 200 वोट। मतलब ए जीत गया है। 43% पर्सन इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट कास्टेड वोट इन द फेवर ऑफ ए। ए को टोटल 43% वोट मिले हैं। बढ़िया है। इसका मतलब बी को 43% से कम मिले। कितना? 200 कम। तो बी बोल सकता है 43% माइनस 200 वोट्स, ये बी को मिले होंगे। और प्लस 500 वोट्स थे वो इनवैलिड हो गए, प्लस 2% था ये। टोटल 100% होना चाहिए। चलिए देखते हैं। 2% ऑफ इनरोल्ड वोटर्स, तो हमें निकालना है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ टोटल कास्टेड वोट। इनरोल्ड में से 2% घटाना पड़ेगा। तो देखते हैं 43, ये 86% प्लस 88% इज इक्वल टू 88% प्लस 300 इज इक्वल टू 100। तो 12 इज इक्वल टू 300। तो 12% इज इक्वल टू 1% का वैल्यू आ जाएगा 300 बाई 12। 12 2 जा 24, 25। 1% का वैल्यू 25, मतलब टोटल 25 इंटू 100, 2500 टोटल वोट्स थे। लेकिन कास्टेड वोट जिसमें से 2% लोग वोट कास्ट ही नहीं किए। 2% 25 इंटू 250 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2450। ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बिना मतलब का क्वेश्चन है ये भाई।
साइन 25 इंटू साइन 65, इसको कॉस में चेंज करेंगे तो साइन 25 इंटू कॉस 25 ये 1 होगा। कॉस 25 इंटू कॉस, ये साइन में चेंज जाएगा, कॉस 25 साइन 25 1 होगा, 1 माइनस 1 0। ये सारे बोनस क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है स्टडी द चार्ट। ये चार्ट में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए बाहर लिख दिए। 12% है ये ब्लू वाला सेक्शन, ये ऑरेंज वाला 13 है, ये 32, ये 8, ये 17, ये 18। देखते पूछा क्या, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी इज इन 2020 वाज 10,500। ये डी का मतलब 8% का वैल्यू दिया हुआ है 10,500। पूछा क्या है, पॉपुलेशन ऑफ ए के बारे में पूछा है, मतलब 12% के बारे में पूछा है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 10500 इंटू 12/8 क्या होगा, तो ये 3, ये 2, इसको अगर काटेंगे 315/2 1575 आएगा 15,750। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन आया था सेम टू सेम। इसमें वैल्यू तो पुट करना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। पहले देखते हैं क्या कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2x² कॉमन मिल सकता है दोनों में, तो 32x बचेगा प्लस 19y, बढ़िया है, प्लस यहाँ पे y² बस कॉमन मिलेगा 20x प्लस y, ठीक है। x का वैल्यू 3, तो 9 दूनी 18, 32 या 96, और ये y के साथ ये माइनस में चला जाएगा, 19 दूना 38, 38 दूना 76, -76, प्लस यहाँ पे ये प्लस है y², तो 4 4 जा 16, 20x 60 माइनस 4, ये 56 होगा, 56 इंटू 16, और यहाँ पे आ जाएगा 18 इंटू 20, हो जाएगा 360, और ये हो जाएगा 56 इंटू 16, ये आएगा 800, 900 माइनस 4, 896। दोनों को सम करेंगे आ जाएगा 1256। हम लोग का 4th ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में दिया हुआ एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 एंड 36 डेज। एक्स किसी काम को 9 दिन में कर रहा है और वाई किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, ठीक है। एक्स बिगन टू डू द वर्क, दे अल्टरनेटिवली 1 एट अ टाइम ईच डे, होल वर्क, दोनों अलग अलग दिन काम कर रहा है। तो अगर 9 और 36 दिन में कर रहा है तो 36 यूज कर लेते हैं। तो ये एक दिन में 4 काम करेगा, ये एक दिन में 1 काम करेगा, दोनों मिलकर 5 काम कर दे रहे हैं। तो अल्टरनेट तो 2 दिन में मिलकर 5 काम हो रहा है, तो 7 5 या 35 होता है, मतलब 7 इंटू 2 14 दिन में 35 काम हो चुका होगा। उसके बाद कौन काम करने आएगा, एक्स। एक काम बचा है तो एक को 1/4 काम में 4 दिन में कर देगा, मतलब 14, 1/4 दिन में काम कंप्लीट हो चुका होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। शॉपकीपर यूजेस 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg। 1000 ग्राम के बदले में वो 940 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है। he sell at a profit of 4%, और वो बोलता है कि 4% इसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब 1040 में वो दे रहा है एक्चुअल, बट उसको कॉस्ट कितना का पड़ा। देना चाहिए था 1000 ग्राम, दे रहा है 940, मतलब उसका सीपी तो 940 का ही लग रहा है ना। 940 ग्राम्स के बराबर ही वो उसका कॉस्ट प्राइस का खर्च आ रहा है, क्योंकि वो 60 ग्राम्स का यहाँ से चोरी कर रहा है और वो बेच रहा है 10,040 ग्राम के कॉस्ट पे। इसका मतलब एसपी उसका 1040 हो गया। तो प्रॉफिट का डिफरेंस क्या, प्रॉफिट यहाँ पे 60 प्लस 40, 100 का प्रॉफिट है, 100 आउट ऑफ 940। तो सिंपली 100 आउट ऑफ 940 डिवाइड कर देना है इंटू 100। ये काटेंगे, ये से कटा गया, ये आ जाएगा 47, और ये 500/47, 500/47,
डिवाइड करेंगे, ये 1 टाइम में जाएगा 47, बचा 30, 300, ये जाएगा। अगर ये 5 होता तो 6 आ जाए, 30 पूरे टाइम्स में जाता, मतलब यहाँ पे 6 तो आएगा ही, एक ही ऑप्शन में है 10.6। और चलते हैं 9th क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन, ए 90 डिग्री, वाह राइट एंगल ट्रायंगल है इसका मतलब। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए है 90 डिग्री, बी है यहाँ और सी है यहाँ। दिया हुआ बी सी इज अ मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट है डी, डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो ये पक्का थ्योरम का क्वेश्चन है। पूछा है एडी, एडी क्या होगा, तो ये थ्योरम है मिड पॉइंट का कि जब भी हाइपोटेनस का मिड पॉइंट डी होता है, उससे जो 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से जो लाइन मैच करता है वो उसके डायगोनल हाइपोटेनस का हाफ हो जाता है। इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी और ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये दोनों सही होगा। तो दिया हुआ है ये बी सी बाई 2, ए डी इज इक्वल टू बी सी बाई 2, ऑप्शन 3 हम लोग करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। दिया हुआ है रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स टू द मिल्क कॉस्टिंग 32 पर लीटर इन ऑर्डर टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 28 पर लीटर। अब मिल्क है और वाटर है, तो इसमें मिल्क का तो प्राइस लगेगा 32 पर केजी है इसका प्राइस, बट वाटर का क्या कॉस्ट होता है, वाटर का प्राइस तो 0 होता है, हम लोग को पानी फ्री में मिलता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि वाटर से मिक्स करें तो वाटर का प्राइस को हमेशा हम लोग 0 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। सिंपल एलिगेशन का क्वेश्चन है, 28 में वो बेच रहा है, देखते हैं रेशियो क्या हो सकता है। यहाँ से आएगा 28 और यहाँ से आएगा 4, मतलब 7:1। मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:1। पूछा क्या है, पूछा है वाटर टू बी मिक्स विथ मिल्क, मतलब उसका उल्टा वाटर इज टू मिल्क का रेशियो पूछा है, तो वो हो जाएगा 1:7, सेकेंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 11। 5 वुमेन 9 गर्ल्स कैन अर्न टोटल, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ये टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है, बेहतर होगा इसको मार्क के एग्जाम के लास्ट में बनाओ। दिया हुआ 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स, ये 18,720 रुपये में काम करते हैं 9 दिन के लिए। तो एक दिन का निकालेंगे तो आ जाएगा 9 दूनी 18, 20 9 72 2080। और उसके साथ साथ दिया हुआ है कि 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल, जैसे हम काम करते हैं 14 डेज में तो 14 से काट देते हैं, 14 3 7 3720 एक दिन में ये काम करती है, ये 2080 का काम ये लोग एक दिन में कर रहे हैं। चलो निकालते हैं इसको, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से, कितना आता है 9 5 जा 45 वुमेन प्लस 81 गर्ल इज इक्वल टू 0 9 8 जा 72 7 9 2 जा 18। यहाँ पे भी आएगा 45 वुमेन प्लस 81 गर्ल, ये आएगा 0 5 2 जा 10 7 5 36 8 7 5 17 18 18600 माइनस करेंगे तो गर्ल इज इक्वल टू 120, गर्ल का वैल्यू 120 आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल 1080 इज इक्वल टू 2080। तो 5 वुमेन इज इक्वल टू, इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 1000 बचेगा, तो वुमेन इज इक्वल टू 1000 बाई 5 200। पूछा क्या है, हाँ मैं मच 12 वुमेन, एक वुमेन 200 काम करती है, 12 दूनी 2400 काम करेगी एक दिन में, और 7 गर्ल्स, एक गर्ल 720 का काम करती है तो 840 एक दिन में, ठीक है। 0 4 2 3240 का काम एक दिन में होगा। तो पूछा है कि 13 दिन में कितने अर्न करेंगे, तो इंटू 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32400 प्लस 9720 ऐड करेंगे, आएगा 02124, ऑप्शन नंबर 4।
ये लेंदी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अगर टाइम है तो इसको पहले कर लो, नहीं तो बेहतर है मार्क करके इसको आगे बढ़ो और लास्ट में टाइम बचने पे ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहिए कि ये एक एक कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक होगा, ये पूरा क्वेश्चन टाइम वेस्ट कर देगा, 2 से 3 मिनट ये क्वेश्चन ले लेगा। उससे बेहतर है कि इसको मार्क करो और सबसे लास्ट में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर लास्ट 2 से डिस्काउंट ऑफ 20 और 25%, 2 डिस्काउंट दे रहा है वो, 20% प्लस 25%। तो क्या होगा दोनों का, तो 20 -20 -25 -20 इंटू 25 -20 इंटू -25 बाई 100, तो ये हो जाएगा 500 बाई 100 प्लस 5, इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस 5, और ये हो जाएगा -45 प्लस 5, तो ये 40% का डिस्काउंट है ओवरऑल। ठीक है, उसके बाद दिया है कि शॉपिंग करने पे 10 पैसे का रिवार्ड मिलता है, हर 10 पैसे का डिस्काउंट मिलता है एक रिवार्ड पॉइंट पे, मतलब 10 रिवार्ड पॉइंट पे 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके पास 2850 है, मतलब 2850 बाई 10, 285 रुपीज़ का फर्दर उसको डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो चलो देखते हैं कि उसको पड़ा कितना, ये 7200 है। तो पहले तो 7200 40% का उसको डिस्काउंट मिला है, मतलब वो 60% में बिकेगा, तो 60% ही निकालते हैं। 7200 का 72,000 का 60% क्या होगा, 60 बाई 100 काटते हैं, ये आएगा 6 2 12 और 42200। इसमें से 285 माइनस करना पड़ेगा, 4 सॉरी ये 4 होगा, 4 इसमें से 285 माइनस करना पड़ेगा, आएगा 51924। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। देखो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिंपल डायरेक्ट फार्मूला आइडेंटिटी बेस्ड। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होगा अगर ए बी सी का वैल्यू 0 है। तो ये कई बार हम लोग पढ़े हैं कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc के बराबर होता है। कोई और अलजेब्रा का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग ये पूरा फॉर्मूला एक बार डिस्कस कर लेंगे। ये दिया हुआ cos 36 प्लस ए इंटू कॉस 36 माइनस ए प्लस कॉस 54 प्लस ए इंटू कॉस 54 माइनस ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बढ़िया है। साइन में चेंज करते हैं इसको, साइन 90 माइनस 36 माइनस ए इंटू साइन 90 माइनस 36 प्लस ए, ये करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 54 प्लस ए इंटू साइन 54 माइनस ए प्लस कॉस 54 प्लस ए इंटू कॉस 54 माइनस ए। ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, ये फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का। तो अगर कॉस ए माइनस बी पे पुट करें तो ये हो जाएगा कॉस ए है तुम्हारा 54 प्लस ए और बी है 54 माइनस ए माइनस 54 माइनस ए, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा, तो 54 गया इज इक्वल टू कॉस 2a। कॉस 2a इसका सही आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 15 में, देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ पाई चार्ट शोइंग एक्सपेंडिचर ऑकर ऑन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। ये है बाइंडिंग, ये है प्रिंटिंग, ये है बाइंडिंग, ये है प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग में 25 और ये 30, मतलब 5% का डिफरेंस है। 5 बाई 100% इंटू 360 डिग्री, इसी का डिफरेंस होगा। 0 से 0 काटते ये 2 और ये 18 डिग्री का फर्क होगा। 18 डिग्री 3 में दिया हुआ है सही जवाब। चलते हैं 16 क्वेश्चन नंबर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का। क्यूब का टोटल सरफेस होता है 6a स्क्वायर, वॉल्यूम होता है a क्यूब
और एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 4a²। जरूरत है इसका। 6a² का वैल्यू दिया हुआ 24, a² का वैल्यू हो जाएगा 6 से कटेगा 6 4 जा 24, a² इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 2। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा a का क्यूब, इसका मतलब 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो सिंप्लीफिकेशन है। सॉल्व करते हैं 5 20 24/5, 24/5 डिवाइडेड बाई ये है 5 और 5 तो ऑफ पहले कटेगा, डिवाइडेड बाई 3 तो ये मल्टीप्लाइड बाई 1/3 हो जाएगा, प्लस 4/5 ये कटेगा 2, ये 5 5 3 2 जा 6/25 माइनस 1/5। तो पहले इसको काटते हैं। 8/5 प्लस 6/25 माइनस 1/5, एलसीएम आ जाएगा 25, 8 5 40 प्लस 6 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 41/25। 25 से डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा 25 और 5 30 10 40 16/25, 16/25 इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एबीसी पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वाह बढ़िया है। एबीसी ओके, थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ, मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल पी पे 90 डिग्री है, ठीक है। क्यू पी क्यू आर, पी पे 90 डिग्री है, ठीक है। ए इज इक्वल टू एंगल पी और दूसरे में ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी है और ये दोनों 90 डिग्री है। दिया हुआ है BC इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये 13 है, ये 13 है एंड PR 5 सेंटीमीटर है। ये कन्वर्जेंट है तो ये भी 5 होगा। इसका मतलब ये एक ट्रिपलेट है, 12 5 13 एक ट्रिपलेट होता है। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये और ये 12 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, ए बी पूछा है, ए बी का वैल्यू पूछा है 12 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। उसके बाद मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं अंडर रूट ए बी से। ए और बी दो नंबर्स अगर दिए हुए हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 7 इंटू 112। 112 को ब्रेक करें तो ये 7 इंटू 16 है। इसका मतलब अंडर रूट 7 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 4, ये बाहर आएगा 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। इसका मेन प्रोपोर्शन होगा 28, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 4 वुमेन एंड 6 बॉय कैन फिनिश वर्क इन द सेम नंबर ऑफ डेज, ठीक है। 4 वुमेन जितना दिन में काम करती है, 6 बॉय उतने दिन में ही काम करता है। तो वुमेन बॉय का रेशियो क्या हो जाएगा, 6/4 मतलब 3/2। बॉय 2 काम करता है, वुमेन 3 काम करती है उतने टाइम में। ए मैन कैन फिनिश इट इन 16 डेज, 60 डेज। हाउ मेनी वुमेन, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है यार, मैन नहीं बॉय होगा तभी पता चलेगा। बॉय वो काम को 60 डेज में कर दे रहा है, तो बॉय 60 डेज में कर रहा है मतलब 16 टू 120 टोटल वर्क है, ठीक है। वर्क का है टोटल 120 क्योंकि 60 डे में काम कर रहा है और एक दिन में 2 काम कर रहा है, मतलब 120 वर्क है। इन हाउ मेनी डेज 5 वुमेन, 5 वुमेन, एक वुमेन एक दिन में 3 काम करती है, तो 5 वुमेन एक दिन में कितना काम कर देगी, 15 काम कर देगी। टोटल वर्क कितना है 120, तो 120 बटे में एक दिन का काम, तो टोटल दिन निकल जाएगा कि 8 दिन में वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में क्या देगा, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज टू 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड है, इसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। और उसमें एक परपेंडिकुलर खींचा गया है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। परपेंडिकुलर खींचा गया 15 सेंटीमीटर का, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 20 हो जाएगा और हमें निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जब कनेक्ट करेंगे तो आएगा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। यह हो जाएगा 225 प्लस 400 625 आर स्क्वायर, मतलब आर
√625 ये हो जाएगा 25। ये भी एक ट्रिपलेट है, 15, 20, 25, ये भी एक ट्रिपलेट है। इसको अगर 3 से काटे तो 3, 4 और 5 आता है, जो कि सबसे बेसिक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर में क्या है भाई? द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री, इसका तो वैल्यू 1 होगा। प्लस 3/2 साइन 37 इंटू सेक 53, ये भी हो जाएगा। साइन 37 इंटू कॉस 37, ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये भी, इसका भी वैल्यू 1 हो गया। इंटू 1 प्लस 2/√3 इंटू tan 60, tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये कट गया, बचा 2। 1 प्लस 3/2 प्लस 2 आएगा नीचे में 2 प्लस 3 प्लस 4 4 3 7 2 9, 9/2, ऑप्शन नंबर 2। फिर चलते 23, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम इंटरेस्ट रेट ऑफ 500 फॉर 4 ईयर्स एंड 700 फॉर 2 ईयर। 500 p इंटू 4 साल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, इंटू 100 प्लस 700 इंटू 2 इंटू r/100, ये भी नहीं पता है। दोनों का सम दिया हुआ 280 रुपया है। तो हम लोग को निकालना है कि रेट क्या है, आर का वैल्यू। ये कटेगा, ये भी कटेगा। 7 दूनी 14r और 5 को 20r, 20r प्लस 14r का वैल्यू है 280, मतलब 34r इज इक्वल टू 280। तो r का वैल्यू हो जाएगा 280/34, ये कटेगा 17, ये कटेगा 140। 17 140, 17 8 होता है 136, इसका मतलब 8, 4/17। अगला क्वेश्चन, ए थीफ स्टील अ वैन एट 3 AM, 3 बजे एक चोर एक गाड़ी को चुराकर भागता है 57 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। 4 बजे वो पुलिस उसको देखता है और वो भागना शुरू करता है 76 किलोमीटर पर आवर से। 1 घंटे का डिफरेंस है, मतलब जो उसका स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर, 57 किलोमीटर वो थीफ दौड़ चुका होगा। 1 घंटे बाद पकड़ा, अब उसके पीछे पीछे भाग रहा, तो कब पकड़ेगा उसको? तो ये जो 1 घंटा में डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इतना ही उसके बीच का गैप है, इसी को उसको पूरा करना है। हर बार ये पता चलता है कि जब सेम डायरेक्शन में होता है तो हम लोग उसमें रिजल्टेंट स्पीड निकालते हैं, मतलब 76 माइनस 57 हो जाएगा। तो ये माइनस करेंगे तो ये 3 और इधर 16, 19 आएगा। 19 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस से हमको 57 किलोमीटर को ट्रैवल करना है। तो ये एग्जैक्ट 3 घंटे में कवर कर लेगा। 4 बजे पुलिस दौड़ना शुरू किया है, 4 3 7 बजे वो पुलिस उसको पकड़ लेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। रहीम का एज है 5x, डॉटर का एज है x। फिर क्या दिया हुआ, डॉटर सविता, ठीक है। 7 years from now, 7 years from now रहीम विल बी 3 times as old as सविता। रहीम का एज जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा सविता का। तो 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 7 3 जा 21, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। तो पूछा क्या, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम। x का वैल्यू 7 आया, प्रेजेंट एज रहीम का 5x, मतलब 7 बचे 35। रहीम का एज है 35 साल, ठीक है, उसका एज है 35 साल। तो ये था CGL 2023 का प्रीवियस ईयर का डेली प्रैक्टिस का 14 जुलाई का सेकंड शिफ्ट। इसके बाद आएगा 14 जुलाई का थर्ड शिफ्ट। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो हम लोग थर्ड शिफ्ट का नेक्स्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो सॉल्यूशन तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके जाना, और एक कुछ सजेशन हो तो वो कमेंट में भी आप देकर जा सकते हैं। थैंक यू।